स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस के बारे में। तो बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस क्या है और इससे रिलेटेड हम कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस के लिए मैं क्या करता हूँ, लेट अस सपोज दैट लेट S be any subset of a vector space V। मैंने क्या किया, इस वेक्टर स्पेस V का एक सबसेट ले लिया। अगर ये जो सेट है S, अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है, कौन सी? नंबर 1 कंडीशन, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरी कंडीशन है S स्पैन्स द वेक्टर स्पेस V और V इज जनरेटेड बाय S, then we say S is basis of this vector space V। तो then S is called basis of this vector space V। इसको एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लो, सपोज करो मैंने S जो है वो एक सेट ले लिया जिसमें मैंने ये एलिमेंट ले लिए 1 0 और 0,1। इस सेट के अंदर मेरे पास ये दो एलिमेंट हैं। तो एक तो ये सेट मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो S इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, या आप इसको चेक कर सकते हो। दूसरा, ये जो सेट है ये R2 को स्पैन भी करता है, यानी कि S स्पैन्स ये जो वेक्टर स्पेस है R2 ओवर द फील्ड ऑफ R। अब हम ये देख लेते हैं कि ये R2 को स्पैन करता है या नहीं करता है। तो R2 को ये कैसे स्पैन करता है? तो R2 का कोई भी एलिमेंट है जो वो इस टाइप से है, इस वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट है, और इस एलिमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस एलिमेंट को मैं लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट ऑफ S, x इंटू 1,0 प्लस y इंटू 0,1। तो यहाँ से हमने देख लिया कि ये जो S है, ये जो सेट है, ये R2 को स्पैन भी करता है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये जो सेट है वो इस वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस का काम करेगा। तो ये था आपके पास बेसिस की डेफिनेशन। अब हम जो है बेसिस से रिलेटेड जो है एक थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो इस थ्योरम का नाम है एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूव एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो एग्जिस्टेंस थ्योरम हमारे पास क्या है? एग्जिस्टेंस थ्योरम हमारे पास है एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज़ ए बेसिस। अगर कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइटली जनरेटेड है तो उसके पास एक बेसिस होगा ही होगा। तो चलिए अब हम इसका जो है वो प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ जो है वेरी सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइनाइट सेट लेता हूँ जो वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है। तो लेट S V1 V2 Vn be a finite set, such that S spans the vector space V, या आप ऐसा बोल सकते हो कि S generates the vector space V। तो अब मैं ये प्रूव करूँगा कि S या तो खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या फिर S का कोई एक ऐसा सबसेट हमें मिलेगा जो लीनियरली
इंडिपेंडेंट होगा तो उससे फिर हमारे पास जो है वो एक बेसिस बन करके आएगा। तो सबसे पहला मैं केस देख लेता हूँ कि सपोज S इज itself लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये S जो है पूरा का पूरा सेट खुद ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो स्पैन तो ये करता है और इंडिपेंडेंट भी है, तो ये बेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन S इज बेसिस, देन S इज बेसिस ऑफ V स्पेस V। तो हमारी थ्योरम जो है वो इसी स्टेप पे प्रूव हो जाती है। अब हम ये मान लेते हैं कि सपोज करो अगर S इंडिपेंडेंट ना हुआ तो अब अगर इफ S इज लीनियरली डिपेंडेंट, अगर S लीनियरली डिपेंडेंट हो तो हमने एक जो है रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका कोई भी वेक्टर जो प्रीसीडिंग एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जा सकता है। तो उस थ्योरम को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। तो अगर ये S लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये है कि इस Vn को मैं इससे पहले वाले एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकता हूँ। तो नाउ Vn जो है वो कैसे लिखा जा सकता है, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AN माइनस 1 Vn माइनस 1। तो हमने Vn को जो है वो अब उससे पहले वाले एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख दिया। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चली कि मैं इस एलिमेंट Vn को अगर इस सेट से बाहर निकाल देता हूँ तो भी जो मेरे पास रिमेनिंग सेट है वो जो है वेक्टर स्पेस को स्पैन करेगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने ये जो एलिमेंट है Vn इसको मैंने V1 V2 Vn माइनस 1 इन एलिमेंट की हेल्प से बना लिया। तो इस एलिमेंट को जो है V1 V2 Vn माइनस 1 इन एलिमेंट की हेल्प से बनाया जा सकता है। तो इसका कोई रोल नहीं है, इसको अगर हम सेट से बाहर भी निकाल दें तो भी हमारे पास जो बाकी का सेट बचेगा वो हमारे वेक्टर स्पेस को स्पैन करेगा। तो remove this element from the set, remove this Vn from the set S and call the remaining set, call the remaining set S dash। तो V1 V2 Vn माइनस 1। अब इस S डैश में मेरे पास N माइनस 1 एलिमेंट रह गए। तो ये S डैश स्पैन तो करता है। नाउ S डैश स्पैन्स V। क्यों? क्योंकि देखो मैंने Vn को भी इस सेट के एलिमेंट की हेल्प से बनाया हुआ है, तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है। अब S डैश के पास भी दो पॉसिबिलिटी हैं। इफ S डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर ये S डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए देन S डैश becomes basis of this vector space और हमारी थ्योरम यहीं पे प्रूव हो जाती है। तो उससे आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये S दोबारा फिर इंडिपेंडेंट, सॉरी ये S डैश अगर ये फिर से मेरे पास डिपेंडेंट बना तो इफ S डैश इज लीनियरली डिपेंडेंट, तो इसके ऊपर मैं फिर वही थ्योरम को रिपीट करके लगाऊंगा। तो मैं ये जो Vn माइनस 1 है इस एलिमेंट को मैं जो है इससे पहले वाले एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकता हूं। ठीक है, तो
अगर मैं एस डैश में से वी एन माइनस वन को रिमूव भी कर दूं तो भी जो मेरा जो सेट है वो वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है। तो आप अगर इसको पूरा डिटेल में ऐसे लिखना चाहो तो देन इफ एस इज लीनियरली डिपेंडेंट देन वी एन माइनस वन कैन बी written as the linear combination of v1 v2 vn माइनस टू। तो इसको भी मैं एस डैश से रिमूव कर देता हूं। रिमूव vn माइनस वन फ्रॉम एस डैश and call the remaining set s डबल डैश। बाकी बचे हुए सेट को एस डबल डैश कह दीजिए। तो एस डबल डैश आपके पास क्या होगा, v1 v2 vn माइनस टू। तो अब एस डबल डैश, सॉरी ये एस डबल डैश था। अब ये एस डबल डैश अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो ये बेसिस बन जाएगा, थ्योरम हमारी यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अदरवाइज फिर हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो जब हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे तो हम इसको रिपीट करके जो है फिर वी एन माइनस टू को रिमूव कर देंगे एंड सो ऑन। तो लास्ट में हम जो है हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास सिंगलटन सेट v1। जब हम एक एक को रिमूव करते जाएंगे तो लास्ट में हम रिमूव करके v2 को भी रिमूव कर देंगे, तो लास्ट में मेरे पास बचेगा v1। और आपको ये पता है ये जो सिंगलटन सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ही होगा। आपने वो थ्योरम की थी एवरी सिंगलटन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये स्पैन ऑलरेडी करता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो ये बेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन निकलेगा कि जो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है उसके पास एक बेसिस जो है वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये था इस थ्योरम का प्रूफ।